नमस्कार, मुख्यमंत्री की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और भारत 24 की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पे, अलवर पे। दरअसल अलवर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली के पास है। और दिल्ली प्रदेश की अगर कोई राजनीति की बात हो या फिर देश की राजनीति की बात, अलवर जो है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। और इस बार तो खुद बाबा बालकनाथ जो कि अलवर से सांसद थे, उनको खुद मैदान में पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को उतारना पड़ा। और ये साफ संकेत देता है कि ये चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। ऐसे में हम जनता की राय पूछने के लिए, मिजाज समझने के लिए केवल 20 दिन से कम का समय बाकी है चुनाव में। और ऐसे में टिकट लगभग पूरी तरह बंट चुकी है। यहाँ पर 11 विधानसभाएं हैं और पिछली बार अगर 2018 की बात करें तो 2 भाजपा और 5 कांग्रेस ने चुनाव जीता था। इसके अलावा 2 तो बसपा से थे और 2 निर्दलीय। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी भी मौजूद हैं। और अश्विनी, आप बताएंगे कि कौन कौन जो हमारे मेहमान हैं आज खास पैनल में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले अजीत यादव हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, लंबे समय से कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। दूसरे अतिथि हमारे साथ हैं मंत्री टीकाराम जूली, जो कांग्रेस में अलवर ग्रामीण से विधायक रहे, इस बार मंत्री बनाए गए और एक बार फिर कांग्रेस ने इस बार भी उन पर दांव खेला है। डॉक्टर जसवंत यादव हैं, जो पूर्व मंत्री रहे, जिला प्रमुख रहे, सांसद रहे और इस बार भैरोड से भाजपा ने इनको चुनाव मैदान में उतारा है। अगले अतिथि हैं अजय अग्रवाल हैं। हालांकि अभी इनकी सूची में नाम अभी नहीं आया, लेकिन फाइनल माना जा रहा है कि शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे अजय अग्रवाल। ये हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ है जनता, अलवर की जनता, अलवर जिले के उन 11 विधानसभाओं के लोग हमारे साथ हैं जो इस बार मत डालेंगे, सरकार चुनेंगे। और इन 11 विधानसभाओं में पूर्वी राजस्थान के अलवर जिले में कितने लोग जीत कर आते हैं, वो सरकार में अपना सहयोग देंगे। हमारे साथ घनश्याम गुर्जर भी हैं, जो शहर के मेयर हैं, अलवर नगर निगम के मेयर हैं घनश्याम गुर्जर, जो हमारे साथ अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और इन पर जिम्मेदारी है अलवर को अच्छा और सुंदर रखने की। उसी से वोट भी डाइवर्ट होता है कि नगर परिषद ने, नगर निगम ने आपके शहर में कितना अच्छा काम किया। उसी के हिसाब से मोहल्ले का व्यक्ति, शहर से गुजरने वाला व्यक्ति, और क्योंकि अलवर एक हेडक्वार्टर है, यहाँ आने वाले व्यक्ति एक छवि बनाता है, शहर की, अलवर की छवि बनाता है कि सरकारों ने कैसा काम किया। हमारे साथ शहर की, अलवर जिले की जनता है, जो 11 विधानसभाओं से आता है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी आदित्य नागर हैं। मैं उनसे कहूंगा कि शहर के इन लोगों से वो फीडबैक लें कि क्या वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अश्विनी, कहते हैं कि अलवर का जो मावा है वो जितना मीठा है उतनी ही नमकीन यहाँ की सियासत की तासीर है। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पहले हम वरिष्ठ जो नेता हैं, जो चुनाव में उतर चुके हैं, आपके लिए लगातार ये कहा जा रहा था कि आप अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते और आप अपने बेटे मोहित यादव को, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर आप पे विश्वास जताया। आप सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और एक बार फिर मैदान में इसलिए उतारा कि भाजपा शायद इस बार अपने बेस्ट प्लेयर को उतारना चाहती है, जिससे जो चुनाव में टक्कर वाली स्थिति है उससे आगे निकल सके। ये कटु सत्य था। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मोहित के लिए प्रयास था, मोहित ही मेहनत कर रहा था, लेकिन पार्टी ने आदेश दिया, उनके आदेश की पालना की, अब जोरदार तरीके से चुनाव लड़ रहा हूँ। बलजीत यादव आपके इलाके में इंडिपेंडेंट थे, लेकिन कांग्रेस का समर्थन करते आए। आप उनके सामने हैं इस बार भी। ऐसे में क्या ऐसे कुछ काम थे जो उस कार्यकाल में नहीं हुए, जो आपका दायित्व है और जिसकी वजह से जनता वहां परेशान है? आपके कंधों पे क्या जिम्मेदारी है और आप जब वोट मांगने जाएंगे तो क्या कुछ कहकर मांगने जाएंगे? देखो, मेरे यहाँ काम की वहाँ चर्चा होगी भी नहीं, कभी आपको जाने का मौका मिलेगा। वहाँ तो एक ही चीज़ है, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अराजकता, महिलाओं पर अत्याचार, इसी को मिटाने के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मैं काम कर दूंगा। तो कोई हमारे यहाँ चुनाव नहीं है। मंत्री जी बगल में है। मंत्री जी, आप तो भ्रष्टाचार बता दिया उन्होंने कहा महिला उत्पीड़न, तमाम। सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर, वैसे तो हम अभी आप लोगों ने कहा कि अलवर में सबसे ज्यादा प्रेम सद्भाव है, लेकिन अगर मॉब लिंचिंग की बात है, जो सिर्फ अलवर का या राज्य का मुद्दा नहीं बनता, जो पूरे देश का मुद्दा बनता है, वो उस कार्यकाल में हुआ ज्यादातर जब कांग्रेस की सरकार थी। आप पे बड़े आरोप हैं। देखिए, बीजेपी राज में भी हुआ है और ये सारी चीजें बीजेपी के राज में ही ज्यादा हुई हैं। कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में हुआ तो कांग्रेस ने कार्रवाई की है, जो भी दोषी हैं उनको सलाखों के अंदर भेजा है। मतलब होता रहेगा
किसी के राज में ज्यादा, किसी के कम, कोई रोकेगा नहीं इसे। नहीं, हम रोक रहे हैं ना। मॉब लिंचिंग का हमने कानून बनाया है, इन लोगों ने थोड़ी बनाया है। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया है, तो हम तो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग बताएं इन्होंने क्या किया था। एक यहाँ पे एक बच्ची का रेप होता है, उसके बाद भाजपा टूट भी पड़ती है कि भाजपा कह रही है कि ये आरोप है, फिर बाद में पीछे हो जाती है। का बेटा ही कर रहा है, तो रखवाला कौन बने? लेकिन फिर भाजपा ने इस मामले को बाद में तेजी से उठाकर पीछे बैकफुट बिल्कुल उठाया, विधानसभा में भी उठाया, बैकफुट पे भी उसके हुए, अंदर फिर बोला हादसा है ये। सारी तरह से लोगों ने वो किया, चारों तरफ से हाहाकार मचाया, बहुत स्ट्राइक किया लोगों ने, इतना जबरदस्त तरीके, पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है इस चीज से, राजस्थान से। आपसे समझना चाहेंगे क्या स्थिति है अभी की, और अलवर किस दिशा में, अलवर की सियासत का ऊंट किस दिशा में बैठने वाला? अलवर की सियासत का ऊंट कांग्रेस के पक्ष में बैठेगा और कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। और ये जो अभी माननीय बहरोड से विधायक कैंडिडेट के हैं, ये कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में बैठेगा। ये भी पूर्व कांग्रेस रहे हैं। राजस्थान सरकार में जो अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धियां हैं, जनहित में जो काम किए हैं, चाहे चिरंजीवी योजना हो, मेडिकल की योजना हो, महंगाई रोकने का काम हो, और चाहे बच्चों को पढ़ाने का काम हो, और चाहे सेम पेंशन देने का काम हो, आम आदमी के लिए जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर और वृद्ध अवस्था तक पहुंचता है, उसका ख्याल अशोक गहलोत सरकार ने किया है। और जनता उपलब्ध। पर क्या विधायकों की नाराजगी है, विधायकों के प्रति नाराजगी है? कुछ लोगों को टिकट कटे, कुछ के नहीं कटे। नाराजगी सब जगह रहती है। आपसे समझेंगे, आपका लगभग नाम तय है, लेकिन कुछ कारणवश कांग्रेस में टिकटों को लेकर, उनके नामों को लेकर इतनी खींचतान है पार्टी में कि उस वजह से आपका नाम भी अटका हुआ है। चुनाव प्रचार पे असर है? पार्टी में जो नीति रीति होती है उसके तहत टिकट दिए जाते हैं, और आपके पास फोन आ गया है कि आप भर दीजिए नामांकन? निश्चित रूप से मेरे पास मुख्यमंत्री जी का आज से 4-5 दिन पहले फोन आ गया, आप तैयारी करो। और हमारे अलवर शहर की जो टिकट जो तय करते हैं, पर कांग्रेस ये कहती थी कि हम 15 सितंबर को कंसेंसस वाले नाम कर देंगे, सबसे पहले नाम हो जाएंगे। 4 दिन बचे नामांकन में, शायद 4 दिन पूरे नहीं है और आपका नाम अभी तक नहीं हुआ। देखिए शहर के जनमानस पर जो मैंने जो अपने समय में काम किया, या तो भाई तुम बोलने थे यार, बीच में क्यों बोलता? मैं तो बोलता नहीं तुम्हारे बीच में। हर अलवर शहर के बच्चे के जनमानस पर अजय अग्रवाल की पहचान है, इसलिए मुझे जब भी पार्टी टिकट देगी, एंड टाइम पे देगी, तो भी मैं चुनाव यहाँ से जीत के विजय बनाकर बताऊंगा। यहाँ पर है आपके सामने आपके जनप्रतिनिधि, या तो हैं या होने वाले जनप्रतिनिधि हैं। आपका क्या सवाल है बाबूजी? आपको बहुत देर से हम सुन रहे थे। देखो साहब, कुल मिला के ये है, जब तक टिकटों का फैसला नहीं होता, टिकटें हो चुकी हैं, एक टिकट बची है, सामने आप ये मान के चलो, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा तरीके से टिकटों का वितरण होता है। ये देखा जाता है लास्ट मोमेंट पे भी, जातिवाद में अगर कोई दूसरा। तो बताओ, कांग्रेस जीत रही है, में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? अब सबसे बड़ी बात एक है, कल तक तो इनकी टिकट का फाइनल नहीं हुआ था। उससे पहले तो वो भी ये कह रहे थे सिंगल साहब कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। अब कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर वैश्य समाज को टिकट मिलती है तो। चलो, हमको इसका फायदा मिल सकता है, वैश्य समाज के व्यक्ति को टिकट मिल जाए। यानी इस बार जाति की राजनीति हावी है, जाति की राजनीति और सब जगह ही हावी है। किसी को टिकट अगर नहीं मिलता, कहीं से गुजर को नहीं मिला, कहीं से यादव को नहीं मिला, वैश्य को नहीं मिला, तो ये डिमांड की गई। और अगर नहीं मिले तो क्या? लेकिन जब बनवारीलाल सिंघल का टिकट काटा गया तो भी भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से जीता। इसे तय होता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। देखो ऐसा है कि जाति पे नहीं गया। अब जैसे आप जातिवाद की बात कर रहे हो, 2 बार क्या 3 बार, जैसे तिजारा को लो आप, तिजारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब बाबा बालकनाथ जी को टिकट दिया है। इससे पहले मामन जीता, उससे पहले 3 बार जगमाल सिंह यादव जीते। तो ये पार्टियां टिकट जो देती हैं वो तो सोच समझ के बड़े तरीके से जिस समाज का बहुल्य होता है उसको देती है। ये यहाँ भी चलता है आज की तारीख में। अच्छा बाबूजी, ये बताना आप में से कौन कि भाजपा को बाबा बालकनाथ को उतारने की जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ी? सांसद थे, सांसद दोबारा लड़ सकते थे, मामन यादव थे, तमाम कैंडिडेट थे और बहुत कार्यकर्ता जो जमीन पर काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी सांसदों को उतारा, नाराजगी झेली। माननीय सांसद जी का प्रभाव है, तो आपके दूसरे कार्यकर्ताओं को नहीं का है? प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी में विकास, फिर कोई और लड़ लेता भाई। चुनाव प्रचार तो बाबा बालकनाथ वैसे भी करते। एक मतलब गरीबों का उत्थान किया या किसानों की रक्षा की है तो मोदी जी ने की है। अब ठीक है, माननीय सांसद जी का आप ये कह रहे हैं जो आपने ये पहना है जी, तो कोई कार्यकर्ता जो जमीन पर 5 साल काम कर रहा है उसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए? सभी को मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जमीन पर से सांसदों को मिल रहा है। यहाँ तो अगर आप काम कर रहे हैं आपको नहीं मिल रहा। राजस्थान में मुख्यमंत्री की लड़ाई और पार्टी की लड़ाई है, दोनों ही पार्टियां।
कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक एक सीट को 200 सीटें हैं राजस्थान में, 200 की 200 सीटों पर अपने अच्छे से अच्छा कैंडिडेट उतार के राजस्थान में शासन हासिल करना चाहते हैं। कितनी जरूरत थी कि सांसद को उतारा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता हो उससे लेकर सांसद तक हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सांसद विधायक इस स्तर पर, इसीलिए बूथ स्तर के कार्यकर्ता की चांस ही नहीं है कि वो कभी लड़ सके, वो काम कर सके। जिन विचारों ने भारतीय जनता पार्टी को इस लेवल पे पहुंचा दिया, उन कार्यकर्ताओं की तो अवहेलना हो रही है ना। उनको तो सिर्फ ब्रांड चाहिए, छोटे कार्यकर्ता को तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे।